सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कल से है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी ने पूछे हैं वह है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। अब न्यूमेरिकल कराने का टाइम तो है नहीं कि मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं 100 150 400, लेकिन मैं आपके लिए एक सिंप्लीफाई 10 मिनट में एक चीजें करा सकता हूं, वो है फॉर्मूले। फॉर्मूले को समझा सकता हूं किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक 10 मिनट में पूरा कंपाइलेशन जो आपको कहीं 1.5 से 2-3 घंटे में देखने को मिलेगा। तो 10 मिनट की क्लास आपको कंप्लीट 2 से 3 क्वेश्चन करा सकती है, और जो शुरुआती शिफ्ट होंगी उनमें बहुत सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और उम्मीद है कि जो मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं फॉर्मूलों से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन फॉर्मूलों को समझते हुए चलना, क्योंकि किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए चीजों को। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को आप अभी लाइक कर देना क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट में त्वरण, यानी एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है। वेग में जो परिवर्तन होता है ना, वेग में यानी आपको दो वेग दिए गए होंगे v2 और v1। तो v2 माइनस v1 वेग में जो परिवर्तन है बटे समय। आपसे कहेगा किसी का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया 2 सेकंड में, तो v2 माइनस v1 अपॉन t ये निकलेगा एक्सीलरेशन यानी त्वरण। सेकंड आता है वेग क्या है, फिर विस्थापन परिवर्तन की दर। कितना विस्थापन में परिवर्तन हुआ उसको कहा जाता है समय से डिवाइड करने के बाद वेग यानी वेलोसिटी। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास बल। बल होता है हमारे पास F बराबर m इंटू ए। एम क्या है यहां पर, m है द्रव्यमान और a क्या है, a है एक्सेलरेशन। यानी आपको कहीं पर त्वरण और द्रव्यमान दिया गया होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर m इंटू ए। उसके बाद आता है P बराबर mb। P क्या है, संवेग है। अगर आपसे पूछे संवेग क्या होता है तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। अगर आपसे एग्जाम में द्रव्यमान दे दे, वेग दे दे और आपसे पूछे संवेग क्या होगा तो आप कहेंगे P बराबर दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। उसके बाद आता है टाउ। टाउ मतलब आवेग। आवेग होता है कोई बल कितने समय के लिए लग रहा है वो उसका आवेग है। यानी आपसे कहेगा 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए लग रहा है तो उसका आवेग बताओ, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी आप याद रखोगे। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। ठीक है। तो ये फॉर्मूले हुए 5 आपके पास बेहतरीन तरीके से, और एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन हिट करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जिनका एग्जाम अभी बाद में है, बाद में है का मतलब है जिनका एग्जाम 1 2 3 4 और बाकी की बाद की शिफ्टों में है, वो एक चीज गौर करेंगे। ये कंप्लीट सिलेक्शन वाले नोट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट सिलेक्शन वाले नोट्स में क्या क्या है, 12,000 एमसीक्यू और कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं। क्लियर है। इसके अलावा ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मान लीजिए आपको ग्रुप डी देना है, ग्रुप डी के बाद कोई और भी एग्जाम देना है, ये सभी के लिए रामबाण नोट्स है। 12,000 एमसीक्यू में 1,000 करंट अफेयर, 1,000 स्टैटिक जीके, 1,000 आपके क्या कहते हैं ज्योग्राफी, 6,000 कंप्लीट जीके जीएस के और 2,000 एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू। यानी 12,000 के करीब आपके पास कंप्लीट एमसीक्यू है और सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है ए टू जेड। ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे। इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, पेड नोट्स है तो यहां पर आप इस नंबर पर मैसेज करके इन नोट्सों को ले सकते हो। मैं इतनी चीजें आपको बता रहा हूं, एक चीज समझिएगा, कभी कभी हम थोड़ी सी लालच के चक्कर में उन चीजों को छोड़ देते हैं जो सिलेक्शन के बहुत नजदीक हमें लेकर जाती है। क्लियर है। ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपको डायरेक्टली, मतलब आपने मान लीजिए इन्हें 2 दिन में अपनी आंखों के सामने से निकाल लिया पढ़ते हुए, तो आप यकीन मानिएगा 2 से 3-4 क्वेश्चन आप कैसे सही कर जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा, और ये आपकी सिलेक्शन में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। स्टार्ट करते नेक्स्ट। अगले फॉर्मूले को लेते हैं, वो है V इक्वल टू आई आर। V क्या है यहां पर, V है हमारे पास विभवांतर, I क्या है हमारे पास धारा, और R क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अगर आपसे कभी पूछे भैया विभवांतर क्या होगा, और विभवांतर अगर आपसे पूछे और विभवांतर में आपको दे दे कि भैया धारा ये है रेजिस्टेंस ये है, तो आप निकालोगे V बराबर आई आर। क्या निकालोगे, V बराबर आई आर निकालोगे। क्लियर है। चलेगा। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला जो लेते हैं हमारे पास, अगला फॉर्मूला आता है P इक्वल टू वी आई। P क्या है यहां पर, P का यहां पर पावर है ना, पावर बराबर V इंटू आई। V इंटू आई मतलब विभवांतर इंटू धारा। क्लियर है। अगला आता है Q। Q क्या है, आवेश है ना, Q क्या है, आवेश। Q बराबर C इंटू V। C क्या है, धारिता। धारिता इंटू विभवांतर। कभी कभी आपसे कहता है कि भैया आवेश इतना है, विभवांतर इतना है, तो धारिता बताओ कितनी होगी, तो आप कहें धारिता बराबर होगा Q अपॉन V। मतलब इसी फॉर्मूले को ट्रांसफर कर देगा इधर से उधर। तो आप याद रखेंगे कि आवेश बराबर धारिता इंटू विभवांतर।
है ना। उसके बाद Q बराबर I इंटू टी। Q मतलब आवेश, I मतलब धारा और T मतलब समय। यानी आपको अगर आवेश निकालना हो और आपको समय और धारा यानी आपको करंट दिया गया हो समय के साथ, तो आप उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके आवेश निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? R बराबर रो एल अपॉन ए, यानी आपको लंबाई देगा, आपको लंबाई के साथ साथ क्या देगा? लंबाई के साथ साथ आपको एरिया देगा, और यह रो जो है यह प्रतिरोधकता, तो आपको प्रतिरोधकता देगा, लंबाई देगा और एरिया देगा। आपसे कहेगा प्रतिरोध क्या होगा, तो आप यहां से प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध एक और जगह से निकल सकता है, यहां से भी निकाल सकते हैं। प्रतिरोध V अपॉन आई हो जाएगा। मतलब इन फॉर्मूलों को इधर से उधर करना है बस, बाकी यहीं से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब आपसे कहेगा अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, तब कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो सारे प्रतिरोधों को ऐड कर देना है, ये कुल प्रतिरोध निकलेगा। अगर आपसे कभी कहे कि हमें भैया सारे प्रतिरोधों को समांतर यानी पैरेलल लगाना है, तब प्रतिरोध क्या होगा? आपको निकालना 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी प्रतिरोध दिए गए हों उन्हें 1 अपॉन की फॉर्म में लगाकर सोल्व कर देना। यह है पैरेलल सीरीज, ठीक है, यह है पैरेलल सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है हमारे पास अगला, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। यहां पर m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। यानी द्रव्यमान और वेग, ये दो टर्म्स दी गई होंगी। आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपकी हाफ mv स्क्वायर। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m क्या है? द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या? हाइट है। यानी हाइट, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान आपको दिए गए हो, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कार्य। कार्य बराबर होता है हमारे पास F इंटू एस। एफ क्या है? यहां पर एफ है बल, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, है ना, या फिर दूरी भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भैया कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। क्या होगा? बल इंटू विस्थापन होगा। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है? ये है हमारे पास एरिया, इसे बोल सकते हैं दाब, है ना, दाब, इसे कहेंगे दाब। दाब क्या होता है हमारे पास? दाब प्रेशर। प्रेशर होता है एकांक एरिया पर लगने वाला बल। यानी आपको बल दे, फोर्स दे, और आपको एरिया दे, और आपसे पूछे दाब कितना होगा, तो आप कहेंगे बल बटे एरिया होता है हमारे पास दाब, ठीक है। उसके बाद आता है टी। टी क्या है यहां पर? टी है हमारे पास क्या? टी है हमारे पास यहां पर जिसे हम कहते हैं, जिससे कोई भी बूंद है, बूंद छोटे से छोटा आकार घेरने की कोशिश करती है ना, छोटे से छोटा आकार घेरने की कोशिश करती है, जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगर आपसे पूछे पृष्ठ तनाव क्या होता है, आप कहेंगे बल बटे लंबाई, ये पृष्ठ तनाव है। यानी आपको कहीं पर लंबाई दे और बल दे, और आपसे पृष्ठ तनाव पूछे, तो आप कहेंगे बल बटे लंबाई पृष्ठ तनाव होगा, सरफेस टेंशन होगा। क्लियर है? चलिएगा अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है लेंस का। लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। जबकि मिरर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक। इसके अलावा आवर्ती बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। जैसे आपको दे दिया किसी की आवर्तकाल जो है वो 10 सेकंड है, आवर्ती बताओ, तो आप कहेंगे आवर्ती बराबर 1 बटे आवर्तकाल करना है, आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है c अपॉन v। उसके बाद आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट L बराबर होता है Q अपॉन M। Q क्या है? ऊष्मा, और M क्या है? द्रव्यमान। यानी ऊष्मा बटे द्रव्यमान जो होता है लेटेंट हीट निकल कर आता है। उसके बाद आता है हमारे पास पावर। पावर यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यानी आपसे कभी पूछे कि किसी व्यक्ति की शक्ति कितनी होगी, यदि वो इतना कार्य इतने समय में करता है, तो आप याद रखेंगे कार्य बटे समय कर देना, आपको शक्ति निकल आएगी, उसकी पावर निकल आएगी। अगर मैं बात करूं H बराबर क्या है? H बराबर आई स्क्वायर आई टी, आई स्क्वायर आर टी। आपसे कभी पूछे कोई बल्ब इतनी धारा है, उसमें इतना रेजिस्टेंस है, इतने समय तक जलाया जा रहा है, तो कितनी हीट देगा, हीट कितनी देगा बल्ब, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अब यहां से आपसे टी पूछ ले, आर पूछ ले, आई पूछ ले, एच पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यहां से देखो यही फॉर्मूले से टी भी निकल सकता है, एक फॉर्मूला बन गया। यहां से आर निकलेगा दूसरा फॉर्मूला, यहां से आई निकलेगा तीसरा फॉर्मूला, यहां से एच निकलेगा चौथा फॉर्मूला। ऐसे ही यहां से P निकलेगा पहला फॉर्मूला, यहां से W निकल जाएगा दूसरा फॉर्मूला, यहां से T निकल जाएगा तीसरा फॉर्मूला। यानी एक फॉर्मूले से मिनिमम 3 से 4 पॉइंट बनते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से रट लेना। उसके बाद आता है हमारे पास तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता है वेग बटे फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य निकल कर आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट गति के समीकरण निकल कर आते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा यहां पर t क्या है? यहां पर मेरे भाई t है समय,
है ना। ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, यू क्या है, यू है प्रारंभिक वेग और बी है अंतिम वेग, है ना, अंतिम वेग। सेकंड समीकरण था एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए क्या है समय, सॉरी टी क्या है समय, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है समय, है ना, और यू क्या है प्रारंभिक वेग, ए क्या है, एस क्या है हमारे पास वस्तु की स्थिति। नेक्स्ट आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वी क्या है यहां पर हमारे पास अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, ए क्या है एक्सेलरेशन और एस क्या है स्थिति, एस क्या स्थिति है। क्लियर है, ये हुए हमारे पास जरूरी जरूरी सारे के सारे पॉइंट। उम्मीद है इन सारे के सारे फैक्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बेशक ये फैक्ट कम है लेकिन ये फैक्ट दमदार है। अगर मैं ये कहूं 4 घंटे की क्लास में 500 न्यूमेरिकल करके 400 न्यूमेरिकल करके आप फंस 2-3 रहे हैं, है ना, 2-3 न्यूमेरिकल फंस रहे हैं और मैं यहां पर 10 मिनट में आपको 2 न्यूमेरिकल वाले पॉइंट बता दे रहा हूं, तो ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अलावा और भी चीजों पर आप फोकस कर पाएंगे और भी चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। अगर हेल्प करी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।